कौन किसे कहते हैं, कितने प्रकार का कौन है, कौन के सभी टाइप को जानेंगे। ठीक है, देखिए जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती है, जब एक बिंदु से दो किरणें निकलती है तो एक एंगल बनता है, इसको लिखेंगे, ये जो बीच में होता है ये एंगल बनता है। और ये दो किरणें जो है आपका ओ ए और ओ बी, ये भुजा कहलाने लगते हैं। तो यानी कि एक बिंदु से जब दो किरणें निकलती है तो एक कोण बनता है और ये दोनों किरणें भुजा कहलाती है। और ये कोण का नामांकन करने के लिए ऐसे लिखते हैं, एंगल ए ओ बी, मतलब जिस एंगल को शो करेगा वो बीच में होना चाहिए, ऐसे एंगल का नाम लिखते हैं। ठीक है, एंगल किसे कहेंगे, एक बिंदु से जब दो किरणें निकलती है, एक बिंदु से जब दो किरणें निकलती है तो एक कोण बनता है और इन दोनों किरणों को कोण का भुजा कहते हैं, कोण का भुजा कहते हैं। और कोण का नामांकन करने के लिए जैसे ही भुजा का नाम लिखेंगे तो एंगल का नाम हो जाएगा एंगल ए ओ बी, मतलब कि जिसको इंडिकेट करेगा वो टर्म को बीच में लिखना है, कोण का नाम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद देखिए एक सिंपल साधारण बिंदु पर का कोण जो है, एक बिंदु पर का कोण, पूरा बिंदु पर का कोण 360 डिग्री का होता है। यदि कोई पूछे कि एक बिंदु पर का कोण कितना होता है तो 360 डिग्री का होता है। एक बिंदु पर का कोण कितना होता है, 360 डिग्री का। और एक स्ट्रेट लाइन पर का जो एंगल होता है, एक सीधी रेखा पर का जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री। इसको आप रिजु कोण भी कहते हैं, स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं, मतलब कि 180 डिग्री का कोण बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पर का जो कोण होता है, एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण। और एक बिंदु पर का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। और कुछ कोण के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि देखिए आपका एक्विट एंगल है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब कि जिस कोण की माप, जिस कोण की माप, न्यून कोण को यदि पढ़ेंगे हम लोग तो जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है उस को हम लोग न्यून कोण कहते हैं, एक्विट एंगल कहते हैं। जिस कोण की माप 0 डिग्री से, जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में बताते हैं, 30 डिग्री को बोलेंगे न्यून कोण, मतलब जो 90 से छोटा और 0 से बड़ा सभी एंगल को क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। जबकि देखिए आपका दूसरा नंबर में फिर है समकोण, राइट एंगल। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो, जिस कोण का नाप 90 डिग्री हो, जिस कोण की माप 90 डिग्री 90 डिग्री हो उसको हम समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। समकोण को कहने की क्या कहेंगे, जिस कोण की माप 90 हो, जिस कोण की माप 90 हो, 90 डिग्री उसे समकोण कहते हैं। फिर आपका ये इसे अंग्रेजी में राइट एंगल कहते हैं। फिर अधिक कोण होता है ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण मतलब जिस कोण की माप, जिस कोण की माप आपका 90 डिग्री से बड़ा हो बट 180 डिग्री से छोटा हो उस कोण को कहेंगे क्या, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। अधिक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप कह सकते हैं 110 डिग्री को भी अधिक कोण कह सकते हैं। जो 90 से बड़ा है, जो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा, उन सभी कोणों को कहेंगे अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। और रिजु कोण आप लोगों को पहले ही बता दिए, स्ट्रेट एंगल होता है। ये स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री के कोण को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं, रिजु कोण। जिस कोण की माप 180 डिग्री हो उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं, रिजु कोण कहते हैं। और ये आपका प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, रिफ्लेक्स एंगल, किसी कोण का उल्टा, किसी कोण का उल्टा, देखिए किसी कोण का प्रतिवर्ती निकालना हो, प्रतिवर्ती एंगल निकालना हो, जैसे कि ये कोण आपका होगा AOB, ठीक है, AOB, तो इसका कहेगा आपको प्रतिवर्ती निकालिए। प्रतिवर्ती कैसे निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा इसका, कोण AOB का रिफ्लेक्स लिखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB, मतलब AOB कोण का प्रतिवर्ती क्या होगा। तो किसी को इसका पहले से मान दिया रहेगा, मान लीजिए ये 30 डिग्री है
तो किसी कोण का रिफ्लेक्सिव निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो उस कोण को 360 में घटा दिया जाता है। 360 घटाओ कितना हो जाएगा 30। अतः किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, 360 में से उस एंगल को घटा दिया जाता है। समझ गया। प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालेंगे, जिस कोण का प्रतिवर्ती एंगल निकालने के लिए कहे उसको जो है 360 में घटा। प्रतिवर्ती मतलब उल्टा हुआ, इधर का कोण कितना बना, देखिए ध्यान से देखिए कि एक बिंदु पर का कोण कितना होना था 360 डिग्री, और लेकिन हमको इसका 30 डिग्री का प्रतिवर्ती पूछ रहा है, तो 360 पूरे न होता है, 360 में 30 घटा देंगे तो इसका उल्टा साइड में जितना एंगल था प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो इसका प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या करा, एक बिंदु पर का जितना कोण होता है 360 में उस कोण को घटा दिया, तो उसका रिफ्लेक्सिव में जितना आएगा वही ना एंगल कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। समझ रहे हो कि नहीं, ये प्रतिवर्ती कोण होता है। किसी कोण का प्रतिवर्ती आपको निकालने के है तो कैसे निकालेंगे, 360 में उस एंगल को घटा देना है। ठीक है। उसके बाद देखिए पूरक कोण, उसके बाद है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। पूरक कोण किसे कहते हैं, देखिए दो कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। दो कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं जब दोनों को जोड़ के 90 पुर जाए। कितना, 90 पुर जाए। दो कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं जब दोनों का योग 90 डिग्री होता है। दो कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं जब दोनों का योग 90 डिग्री हो जाए। जैसे देखिए आपको पूछेंगे कि 45 का पूरक कितना है, 45 का पूरक कितना, 45 का पूरक कितना, मतलब 45 में और कितना जोड़ेंगे जो कि 90 पुर जाएगा। 45 में 45 जोड़िएगा तब ना 90 पुरेगा। तो 45 डिग्री का पूरक क्या है, 45 डिग्री। पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दोनों को जोड़ के कितना हो जाना चाहिए, 90 हो जाना चाहिए। तो इसी तरह कहेंगे कि 60 का पूरक कितना है, 60 का पूरक 30 है। 60 का पूरक 30 है, मतलब 60 में और क्या जोड़ेंगे जो 90 पुर जाएगा, 30 जोड़ेंगे ना। तो इस प्रकार पूरक कोण ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। आपको कहा जाएगा कि 70 का पूरक क्या है, 70 का पूरक 20 है, 20 डिग्री। 70 डिग्री का पूरक क्या है, 20 डिग्री। ऐसे पूरक कोण ज्ञात करते हैं। और आपका सप्लीमेंट्री एंगल जो है, संपूरक कोण क्या करते हैं, संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए मतलब कि दो कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। दो कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं जब दोनों को जोड़ के 180 पूरे, कितना पूरे, 180 पूरे। यदि आपको कहेंगे कि 110 डिग्री का संपूरक क्या है, मतलब 110 में और क्या जोड़ दें कि 180 पुर जाएगा, तो 70 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना पड़ेगा नोडू, 70। तो आपका 110 डिग्री का संपूरक कितना है, 70। मतलब उसमें क्या और जोड़ दें जो 180 पुर जाए। अतः तुम लोगों को याद रखना है कि दो कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं जब दोनों को जोड़ के 180 पुरता है, तब उसको संपूरक कोण कहते हैं। फिर देखिए आसन्न कोण क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आसन्न कोण में क्या होता है रुंडू, जब देखिए कोई एंगल रहता है, जैसे कि आपको AOB एक एंगल है, समझ गए, एक एंगल है, कौन है, AOB, और इसमें एक बीच में विकर्ण खींच दिए तो दो कोण बन गया ना। तो मतलब कि किसी पहले से स्थित एंगल में बीच में यदि विकर्ण खींचने से जो दो एंगल बनते हैं, दो आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण। किसी कोण के बीचों बीच एक शीर्षलंब खींचते हैं तो उसको क्या बनता है, विकर्ण खींचते हैं तो दो कोण जो बनता है उसको क्या कहते हैं, आसन्न कोण। क्या कहते हैं, आसन्न कोण। तो अतः आसन्न कोण को ऐसे लिखेंगे हम लोग कि किसी कोण में विकर्ण खींचने से जो दो कोण प्राप्त होता है आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आसन्न कोण कहलाते हैं। एडजेंट एंगल कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है, देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का जो एंगल बनता है दोनों, उसी को कहते हैं क्या, शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तुम लोग लिख भी लेगा, इससे ध्यान से सुन लो अभी, ठीक है, लिखना भी है तुम लोगों को। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहेंगे, मतलब कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करता है तो आमने सामने जो कोण के युग्म बनते हैं उसी को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, याद रहा। उसके बाद आपका 10वां नंबर एकांतर कोण। देखिए ध्यान से देखेंगे एकांतर कोण और समझेंगे भी। एकांतर कोण को समझने के लिए दो समांतर रेखाओं को
कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर बने अंतःकोण को एकांतर कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? एकांतर कोण कहेंगे। समझ गया? जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म को एकांतर कोण का युग्म कहते हैं, और एकांतर कोण के युग्म बराबर होते हैं। और देखिए एक होता है इसमें अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण भी होता है। मतलब अंदर अंदर हुआ अंतः एकांतर कोण और बाहर अंदर हुआ बाह्य एकांतर कोण।